अफजल अंसारी से बसपा नहीं है, बसपा से अफजल अंसारी थे। बसपा भाजपा को रोकने के लिए, जनता को जिताने के लिए बसपा जो है मेहनत कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सिर्फ गरजती है लेकिन बरसती नहीं है। ऐसी बात करते तो क्या दिक्कत हो, ऐसी गठबंधन में ले लेना चाहिए, किसी को भी गठबंधन में ले लेना चाहिए। अभी तो रही अफजल अंसारी जी की बात, तो अफजल अंसारी जी मैदान में अकेले हैं, फील्ड में अकेले दौड़ रहे हैं। अभी कोई रनर आया नहीं है, तो जब खुदे रनर है, खुदे विनर अभी हैं। और जो भीड़ आई थी वो माननीय विधायक जी की भीड़ थी, माननीय मुख्तार अंसारी जी की भीड़ थी, जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं। और वर्तमान में सांसद भी अफजल अंसारी बहुजन समाज पार्टी के ही हैं और बिना इस्तीफा दिए हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो इससे ज़्यादा क्या बताया जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर बसपा की बात करें तो बसपा के सांसद रहने के बावजूद वो प्रत्याशी छोड़ करके अपना पार्टी छोड़ करके दूसरे प्रत्याशी बना दिए जाते हैं, तो बहन जी कभी इस सब चीज़ों पे एक्शन क्यों नहीं लेती? इसलिए कि बहन जी एक बड़ी नेता हैं और बहन जी का बड़ा दिल है। बहन जी बड़ा दिल है, अगर आप कोई जाना चाहता है तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, जिनको सिर्फ सत्ता ही से मतलब है। परिवर्तन जहाँ देखेंगे, जहाँ हिसाब किताब देखेंगे, वहाँ चले गए। उससे बसपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। अफजल अंसारी से बसपा नहीं है, बसपा से अफजल अंसारी थे। अच्छा, बसपा से अफजल अंसारी। बिल्कुल, अफजल अंसारी से बसपा थोड़ी ना कि अफजल अंसारी चले जाने से बसपा खत्म हो गई। शकील भाई एक बात जानना चाहते हैं कि बहन जी लेट कर रही हैं प्रत्याशियों को घोषणा करने के लिए, तो लोग ये कह रहे हैं कि इस बार बहन जी को प्रत्याशी खोजने पर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए लेट हो रहा है। ये सोशल इंजीनियरिंग के तहत प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं और जितने प्रत्याशी अभी तक उतारे गए हैं माननीय बहन जी की तरफ से, वो सारे प्रत्याशी भाजपा की चाणक्य नीति फेल हो गई है कि जो बहन जी ने जो सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो प्रत्याशियों का घोषणा करती चली जा रही हैं, उसमें वो सारे प्रत्याशी हैं कि जिस पे भाजपा को मंथन करना पड़ रहा है कि बसपा कर क्या रही है आखिर। बसपा भाजपा को रोकने के लिए, जनता को जिताने के लिए बसपा जो है मेहनत कर रही है। और प्रत्याशियों की तो लाइन लगी रहती है हर पार्टियों में। सब कहना एक अफवाह है, फालतू बातें हैं। लोग बसपा को बीजेपी का बी टीम बताते हैं। कोई बहन जी की फोटो है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों के साथ है, 50 फोटो अखिलेश यादव की जो है भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा के साथ है, इनके मुख्यमंत्री के साथ है। बहन कुमारी मायावती जी की कोई भी फोटो है। ये क्या है कि एक चुनावी हथकंडा है जिसको अपनाइए, जनता को बेवकूफ़ बनाइए, गुमराह कीजिए, अपनी झोली में मुसलमानों का 99% वोट ले लीजिए। वन टाइम कभी कभी चलता है। अच्छा, ईडी सीबीआई का डर बताते हैं लोग। ईडी सीबीआई तो भाई तो भारतीय जनता पार्टी की खुली किताब है कि रेट कराओ, चंदा दो, चंदा लेके धंधा करो, तो खुली किताब है ना। जो उजागर, जो आरबीआई ने, एसबीआई ने जो खुलासा किया है, उस खुलासे में बहुजन समाज पार्टी जीरो है। बहुजन समाज पार्टी किसी पूंजीपतियों के चंदे से नहीं पार्टी चलती है। ये पार्टी आम कार्यकर्ताओं के खून पसीने मेहनत की कमाई से पार्टी चलती है, न कि किसी पूंजीपतियों से पार्टी चलती है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की जब भी उत्तर प्रदेश में 4 बार हुकूमत रही है, 2007 से 2012 में जो सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की, तो बहन कुमारी मायावती जी ने कई नए विभाग बनाए। यहाँ के उसी में एक है कि सफाई कर्मी की नौकरी जो कभी थी ही नहीं, एक नया विभाग बना के लोगों को, गरीब परिवारों को नौकरी दी गई। आज वो नौकरी करके 30-35 हज़ार महीने की सैलरी उठा रहे हैं। उनके परिवार से पूछिए कितनी आर्थिक मदद हो रही है। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो गरजती नहीं है, सिर्फ बरसती है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सिर्फ गरजती है लेकिन बरसती नहीं है। तो दोनों में बहुत अंतर है। डॉक्टर पल्लवी पटेल से गठबंधन की बात की जाए थी। डॉक्टर पल्लवी पटेल अब जो है कि ओवैसी साहब के साथ आ गए हैं। जबकि ओवैसी साहब की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि मुस्लिमों के वो सहारा है, मुस्लिमों की बात करते हैं हमेशा, इसलिए जो है कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जो उनके साथ शामिल हो गए, पीडीए की जगह पीडीएम की बात कर रही है। तो क्या लग रहा है कि ये इस प्रभाव नहीं पड़ेगा, मुस्लिम समुदाय के वोट जो है बहकेंगे नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत, जनता जातिगत आंकड़े पे होती है। और रही ओवैसी साहब की बात, तो अगर मुसलमानों की बात करते तो कोई बुरा तो है नहीं। बहुजन समाज पार्टी भी दलितों की बात करती है, अखिलेश यादव भी यादव की बात करते हैं। और अगर वैसी बात करते तो क्या दिक्कत हो, वैसी गठबंधन में ले लेना चाहिए, किसी को भी गठबंधन में ले लेना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा नेता है और कुछ वोट मुसलमान के उसके साथ हैं, उसमें उसको कोई नकार कर नहीं सकता है।
पल्लवी पटेल भी बहुत आना चाहती थी। तो एक बात आपसे जाना था, अकेले दम पे बहन जी विधानसभा का जब 22 का चुनाव लड़ी थी, मात्र एक विधायक 403 में से एक विधायक मात्र जीत पाए थे। विधायक जीतने न जितना वो गुमराह कर दिया गया था। आपको याद होगा कि 2022 के चुनाव में माननीय बहन जी के जो कार्यक्रम हो रहे थे वो सिर्फ मंडल हो रहे थे। उनको परमिशन विधानसभा के हिसाब से नहीं मिल रही थी, जिले के हिसाब से नहीं मिल रही थी। कोविड का हिसाब किताब दिखा के प्रचारों को और एक नेगेटिव पूरे मार्केट में फैला दिया गया था कि बहन जी को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। तो इसका बड़ा असर पड़ा, मुसलमानों का वोट जो है बसपा पर नहीं चढ़ा। फिर भी बसपा इतनी खराब परिस्थितियों में 13% वोट पाने में कामयाब थी। उसके बाद जब उपचुनाव होता है तो उपचुनाव में वही गुड्डू जमाली हमारे तीसरे नंबर के आते हैं। जो हमारा 13% का वोट था वो 33% हो जाता है। और 33% का वोट जब अभी ये आगामी चुनाव होता है जिला इसका नगर पालिका का मेयर का, तो इसमें हमारी पार्टी कई चेयरमैन जीतती है, कई 100 सभासदें जीतती हैं और वोट परसेंटेज इसमें 22 से 27% होता है हमारा। तो फ़र्क है। एक समीकरण आप बताइए कि जमाली साहब जब हुआ करते थे, जमाली भी चले गए, अब जो है कि इधर अब के अफजाल अंसारी भी चले गए, उधर हर तरह से लोग बहकने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुसलमानों का वोट क्या होगा, कहाँ जाएगा? भाई मुसलमान अगर थोड़ी सी समझदारी करेगा, अखिलेश यादव के संग ना जाकर अगर बहुजन समाज पार्टी के संग 30% मुसलमान चला गया तो यूपी में 50 से 60 सीट भाजपा हार जाएगी। 50 से 60 सीट हार जाएगी बसपा, अगर मुसलमान का वोट चढ़ गया बसपा पे तो। क्योंकि बहन जी की जो सोशल इंजीनियरिंग के तहत आप सीट करके आंकड़ा देखेंगे तो बहुत सीटें ऐसी जहाँ पंडित लड़ रहा है, ठाकुर लड़ रहा है, कई सीटों पर मुसलमान लड़ रहे हैं और उन सीटों पर लड़ रहे हैं। जैसे हमारे गुड्डू जमाली के जाने के बाद सुनने में आया है कि अकबर डम्पी लड़ेंगे चुनाव। अभी कोई पार्टी का आधिकारिक घोषणा नहीं है, क्योंकि जब भी पार्लियामेंट वोट नहीं बैठेगा माननीय बहन जी के नेतृत्व में, जब कोई कार्यालय से जब कोई लेटर आता है तो वो 100% होता है। कार्यकर्ताओं की बातें कोई वैल्यू नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद जी आए हैं भीम आर्मी के, वो भी जो है कि दलितों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं। नगीना में बात करें तो नगीना में बहुत दलित मुसलमानों के साथ आ रहा है। तो क्या असर पड़ेगा? वो भी तो वोट काटेंगे, जिसको सपोर्ट करेगा चला जाएगा। बिल्कुल वोट काटने के लिए आएंगे ही, ये लोग वोट काटेंगे। थोड़ा नुकसान नहीं होगा बहन जी? सिर्फ बहन जी का नुकसान थोड़ी ना होगा, जनता का नुकसान होगा, बहन जी का नुकसान होगा। इसमें जनता का नुकसान होता है। कोई पार्टी हारती है, कोई पार्टी जीतती है तो नुकसान हमेशा जनता को होता है। आज महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, 65 का तेल 100 में है, 400 का सिलेंडर 1109 करते आज आपके जेब से लगातार 400 का सिलेंडर 1000 करके आपके जेब से 600 रुपया हर महीने निकाला जाता था। लगातार 9 साल तक निकाल के आज सिलेंडर को 100 रुपये 200 रुपये घटा दिया गया है। तो आप आंकड़ा निकाल लीजिए कितना नुकसान आपका जनता का है। जनता हमेशा नुकसान जनता का होता है। आपसे एक आखिरी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बसपा के कई बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी जी, चुनाव भी लड़े, उनके भाई खुद बसपा में सांसद हैं। बसपा के लोग उनकी मौत पर मातम में क्यों नहीं गए? भाई राष्ट्रीय ऊपर से आदेश आ गया था, ऐसी बात थी। राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेंगे तो जिला गाजीपुर से जिलाध्यक्ष गए, बसपा के तमाम पदाधिकारी गए। बसपा कोई विधायक तो है नहीं, और माननीय बहन जी की बात करेंगे तो भाई अखिलेश यादव तो आए नहीं है, और बड़े नेता तो कोई आएगा नहीं। बड़े नेता तो आएंगे नहीं। पार्टी के सारे पदाधिकारी, अब कोई हमारा विधायक होता तो हम भी चर्चा में होते हैं कि बसपा की विधायक है। जब कोई हमारा विधायक है ये नहीं तो हम क्या चर्चा में आएंगे। और कोई जिला अध्यक्ष को या पार्टी का मैं ही था वहाँ पे, तो कोई पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं दिखाता है ना। तो बगल में ही उनके बगल में बलिया का जो लोग सड़सड़ा के रहने वाले वो भी तो आ सकते थे। हो सकता है कि आए हों या किसी कारण से नहीं आए हों या कहीं फंसे हों, तो भाई ये उनकी वो बता पाएंगे ना, उसका हम नहीं बता पाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि दिक्कत है कि नहीं बसपा के लोग अब ताल्लुकात बंद कर देंगे ऐसे? भाई तो बसपा के लोग ताल्लुकात, राजनीतिक ताल्लुकात बंद करेंगे ना, सामाजिक ताल्लुकात से बहन जी कभी ऐसी, बहन जी का कोई ऐसा वक्तव्य नहीं आया अभी तक कि नहीं जाना है।